बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं आज के बाद से ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करने वाला हूँ, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में। और ग्लोबल मार्केट्स में वैसे भी ट्रेड नहीं करता हूँ, सिर्फ देखता हूँ। और देखने का भी सिर्फ यही पर्पस है कि कौन सा मार्केट क्या करना है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग को भी सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग छोड़ दो। अगर आप थोड़े बिगनर हो, अ, आपका पैसा नहीं बन रहा, आप 4-5 साल हो गए पैसा नहीं बन रहा है ऑप्शन बाइंग में, तो एक बार आप ऑप्शन सेलिंग में आप एनालाइज करो। आप जो भी ट्रेड लिए हो ना, वो सेम चार्ट पे प्लॉट करो और देखो कि ऑप्शन अगर सेल करता तो क्या मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होता कि नहीं होता। और फिर कैलकुलेट करो कि आपका पीएनएल क्या आ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस दिख रहा है, कुछ प्रॉफिट बन रहा है अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो उसमें से आपको पता चलेगा कि यार ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हम लोग का ट्रेड क्या होता है कि पहले एसएल हिट होता है और फिर यहाँ से फिर ऊपर जाता है प्रॉफिट की ओर। हमेशा यही प्रॉब्लम रहता है कि एक बार पहले फॉल्स एसएल हिट होता हो रहा है हम लोग का। मेरा मेरी भी बात कर रहा हूँ, और अगर मैं मेरी भी बात करता हूँ तो आप लोग का भी सेम ही होगा भाई, मोस्टली मोस्टली ऑप्शन बायर्स में, कि पहले हम लोग का एसएल हिट हो रहा है फिर बाद में प्रॉफिट जा रहा है। और हम लोग जो भी एसएल डिसाइड करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है एसएल। अगर सेम चीज मैं अगर ऑप्शन सेलिंग में डिसाइड करूं तो मेरा फॉल्स एसएल नहीं जा रहा। अगर मैं सेम ट्रेड लेता तो मैं देख रहा हूँ कि यार मेरे को ऑप्शन सेलिंग में बढ़िया सा प्रॉफिट मिलता, सेम पोजीशन सेम टाइमिंग सब कुछ सेम। सिर्फ चेंजेस यही है कि ऑप्शन सेलिंग मैंने किया हूँ, ठीक है। अभी मैं 3 रीजंस आपको प्रेजेंट करूंगा कि आपको क्यों छोड़ देना चाहिए, और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा रीजन वैलिड है कौन सा नहीं वैलिड है। विनिंग प्रोबेबिलिटी, देखो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपका विन रेट क्या है, सिर्फ 33%। आपको लूजिंग चांसेस क्या है, 66%। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जो ऑप्शन के खिलाफ है, ठीक है। अगर 50-50 भी रहता ना यहाँ पे, तो भी हम लोग भाई फिर दोनों कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग भी ऑप्शन सेलिंग भी। लेकिन पहला रीजन ही नेगेटिव है। ऑप्शन बाइंग में एंटर होते ही आपको मालूम है कि आपका सिर्फ 33% है, तो फिर वहां पे क्यों जाना है। देखो ऑप्शन बाइंग में वैसे भी डिफिकल्ट है, जीतना बहुत डिफिकल्ट है। ट्रेडिंग, सबसे पहले तो ट्रेडिंग करना ही बहुत डिफिकल्ट है, उसके बाद ऑप्शन बाइंग करना उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आते समय ही आप सिर्फ 33% का प्रोबेबिलिटी है आपके पास, तो फिर वहां पे क्यों जाना भाई। आप मेरे को रीजन बताइए क्यों जाओगे आप, क्यों क्यों जाना है आपको वहां पे ऑप्शन बाइंग की ओर। एक रीजन आप मेरे को बोल सकते हो कि भाई कैपिटल्स नहीं है। देखो तो फिर अगर आप ऑप्शन बाइंग करो ना, तो लॉसेस होना ही है। ऑप्शन बाइंग में लॉसेस आपका गारंटीड है। तो फिर वहां पे क्यों करना है आपको। आपको मालूम है कि पैसा नहीं बन सकता है ऑप्शन बाइंग में, तो फिर वो पैसा बचा लो ना भाई, कहीं घूमने के लिए निकल जाओ। लेकिन वो ऑप्शन बाइंग मत करो। आप एक बार पैसा इकट्ठा कर लो ऑप्शन सेलिंग के लिए, और वो फिर ऑप्शन आप सेलिंग करो एक एक लॉट से। वो मेरे को मालूम है कि क्वांटिटी कम मिलता है, लेकिन अगर पैसा कमाना है लॉन्ग टर्म में तो मेरे को एक ही तरीका दिख रहा है कि ऑप्शन सेलिंग के इसके इसमें से कर सकते हैं। अभी मेरे को मालूम है कि काफी यूट्यूबर्स भाई उन लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, लेकिन उन लोग का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है भाई, यूट्यूब से है, फिर कोर्स है। उन लोग का जो भी पैसा मिलता है उन लोग वहां पे अगर उधर से भी 1-2 टका भी ऑप्शन बाइंग में करें तो उन लोग को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम एक है, आप लोग, मैं सिर्फ ट्रेडिंग में ही फोकस है, दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। और हमको यहाँ पे पैसा बनाना है भाई, ना कि यूट्यूब से सिर्फ ट्रेडिंग से पैसे बनाना। तो इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन ये बाइंग छोड़ दो। ये मेरा फर्स्ट रीजन है, ठीक है। सेकंड रीजन की ओर आ जाते हैं। थीटा इफेक्ट। अभी यहाँ पे भाई आपकी भाई सब कुछ एनालिसिस सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अगर सही टाइम में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा ना, तो आपको वहां पे प्रॉफिट नहीं बनेगा। अभी आप लोग अगर यहाँ से बोल रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है, ऊपर मार्केट गया भी, लेकिन आप सिर्फ टाइमिंग के कारण आप मार खा गए, तो फिर आपका पैसा कैसे बनेगा, यहाँ पे तो लॉस होना ही है।
और अगर यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो फ्लैट हो या अगर स्लोली भी ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट बनना है। जिधर से लिया है उधर से ऊपर जाए ना तो प्रॉफिट बनना ही, 1 पॉइंट बनो, 1 पॉइंट ऊपर जाओ, 2 पॉइंट ऊपर जाओ, ऑप्शन सेलर्स का यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड डिसएडवांटेज है थीटा। थीटा भाई आपको कच्चा चबा जाएगा भाई, कच्चा चबा जाएगा। मार्केट अगर यहाँ से धीरे धीरे भी जा रहा है ना, आप प्रीमियम चार्ट में देख लेना, प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। फटाफट ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट बनेगा। तो ये मेरा सेकंड रीजन है कि भाई आप ऑप्शन बाइंग छोड़ दो भाई। ठीक है। यहाँ पे थर्ड रीजन के और आ जाते हैं। क्राउड। क्राउड मतलब सबको मालूम है कि ऑप्शन बाइंग में 20 से 25 हजार लगता है। अगर आप 200 भी 200 का प्राइस ये लेके चलो तो, और अगर एक्सपायरी के दिन तो 100 50, तो वहां पे आपका 10 हजार भी काम हो जाता है। लेकिन जहाँ पे क्राउड ज्यादा है ना, वहां पे आपका पैसा कम बनेगा। ठीक है। आपको भी मालूम है कि जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है उसमें से गिने चुने लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। यूपीएससी में भी देख लो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां पे भाई बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं। और सेम चीज यहाँ पे भी है, ऑप्शन बाइंग में सब लोग ही कर रहे हैं। सब लोग अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पे ले लिया, हीरो जीरो कर लिया। और ये सब पैसा सामने वाला ले रहा है भाई, ऑप्शन सेलर ले रहा है, उसमें उन लोग कंपटीशन है ही नहीं। क्योंकि मेजोरिटी, और सबको मालूम है कि सिर्फ रिटेलर्स का ही लॉस होता है। और सारे रिटेलर्स कहाँ पे हैं? ये कैटेगरी में है भाई, ऑप्शन बाइंग में है। अगर आप सेम सेलर में देख लो, यहाँ पे बड़े बड़े प्रमोटर्स लोग करते हैं भाई, एफआईआईज करते हैं, डीआईआईज करते हैं। यहाँ पे कंपटीशन कम है, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट बनने का चांस भी ज्यादा है। तो मैंने भाई आपको 3 रीजंस बता दिए। ठीक है। और भाई मैं तो क्षमा मांगता हूँ कि मैं ऑप्शन बाइंग में कैपिटल हो ना हो, लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करने वाला हूँ। मैंने अभी 2026 में जनवरी में ऑप्शन बाइंग किया था, वहां पे मेरे को मिनिमम लॉस था। फरवरी में, और मैंने फिर ऑप्शन सेलिंग की ओर मैंने देखा, मतलब पहले भी करता था, मेरा 5 साल हो गया ट्रेडिंग करके। तो मेरा मार्च और अप्रैल मंथ इतने पैसे बनाए ना मैंने भाई, तो मेरे को लगा कि भाई ये सेम चीज मैं बड़ी क्वांटिटी के साथ ऑप्शन बाइंग में करूंगा। लेकिन वहां पे मेरे को लॉस हो गया भाई। अ, अगर आपको चाहिए तो मेरे पास एक ऑलरेडी एक्सेल है जहाँ पे मैंने ऑप्शन बाइंग और मेरा ऑप्शन सेलिंग का सेम ट्रेड सेम टाइम पे कंपेयर किया है। और उसका पीएनएल का चार्ट भी सब रेडी है, सारा डाटा रेडी है। अगर आप अ, अगर आपको चाहिए कि मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है गाइस, थैंक यू।